वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। परम पावन जीवन उसी का जिसने सर्वत्र से चित्त वृत्ति हटाकर प्रभु के चरणों में लगा लिया। ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जब हमारी जहां वृत्ति जाए वहां प्रभु के सिवा और कुछ न देखें, प्रभु के सिवा कुछ ना सुने, प्रभु के सिवा कुछ ना बोलें, प्रभु के सिवा कुछ चिंतन ना करें, ये सर्वोपरि महान जीवन है। थोड़ा कठिन क्योंकि हमारा पूर्वाभ्यास रहा है विषय चिंतन, विषय देखना, विषय भोगना। अगर इसे हम रोक पावें, रुकेगा तो नाम जप के प्रभाव से, गुरु चरणों का आश्रय लेकर हम जितना नाम जप करेंगे, सच्ची मानिए हमने गुरु कृपा से अनुभव किया है इस बात का, जितना अधिक नाम जप किया जाता है उतना संसार से वैराग्य हो जाता है, अच्छा नहीं लगता संसार। ये अनुभव, खुद अनुभव की बात कह रहे हैं। जिन भोगों के लिए विषयी पुरुषों की वृत्तियां इतनी नीच उतर जाती हैं कि वो हिंसा तक करने पर उतारू हो जाते हैं, वही विषय एकदम विषवत लगते हैं जब नाम जप का प्रभाव बढ़ता है। अपने को विषय त्यागने की चिंता नहीं करनी, अपने को नाम जप करने की चिंता करनी है। बस नाम जप करते रहिए। बड़ी दिव्यता, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के दर्शन, ये सब नाम जप में छुपा हुआ है। पर दुर्भाग्य है कि शरीर राग इतना पुष्ट है कि वो नाम जप नहीं करने देता। विषय चिंतन, कभी किसी यार मित्र परिवार, नाना प्रकार का संसार, इसका चिंतन होता, व्यर्थ का चिंतन, लेना देना कुछ नहीं, व्यर्थ का चिंतन। इसी व्यर्थ के चिंतन को जो रोक दे सो महात्मा, और जो व्यर्थ के चिंतन में फंसा रहे वही विषयी संसारी जीव, वही विषय आत्मा। हमें अवसर मिला है भजन करने का, नहीं ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि भजन करना चाहो भी तो भजन नहीं कर सकते। अभी अवसर है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम, अभी तुम्हारा कलेवर स्वस्थ है, अभी भजन कर सकते हो। ऐसा भजन का अभ्यास करो, ऐसी भजन में प्रवृत्ति बनाओ, हट करके, डट करके। मन लगे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मन ना लगे हम भोजन पाए तो भी पेट भर जाता है,
ऐसे ही मन ना लगे हम भजन करें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। जितना अधिक नाम जप होगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये अपने आप हो जाएगा। ये नाम जप का प्रभाव है। आप नाम जप पर ध्यान दीजिए। कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति है, अन्य सब अपवाद है। ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान की धारा में स्थित है, योग की बातें करते हैं और भोगों में चित्त लालायित है। कोई मार्ग नहीं रह गया जिसके द्वारा हम शुद्धता पूर्वक भगवान की प्राप्ति कर सकें। मार्ग तो है, पर मार्ग में चलने की हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति, नाम जप के द्वारा शुद्ध बोध, नाम जप के द्वारा भगवत प्रेम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जब तक आपकी श्वासें चल रही, जब तक शरीर काम कर रहा है, तब तक खूब मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, खूब नाम जप कीजिए। हमने नाम जप का यत्किंचित प्रभाव देखा है। बड़े से बड़े कष्ट की परिस्थिति में भी बहुत सुखपूर्वक रखता है नाम जप। नाम जप बड़ी विषम परिस्थिति में भी एक आनंद की लहर ऐसी फैला देता है जिससे दुख के ऊपर सुख छाया रहता है। नाम जप न हो तो बड़ी दुर्गति है। ये शरीर व्याधि मंदिर है। जैसे मंदिर में कब कौन देवता प्रकाशित हो जाए, ऐसे ही शरीर में कब कौन सा कष्ट, रोग, दुख प्रकाशित हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव की परम पावन लीला का कथन श्रवण करके अपने हृदय को प्रेममय बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक तीर्थों में भ्रमण किया। इनके सन्यासी जी जो साथी थे वो छोड़कर कहां चले गए, इसका कुछ भी पता नहीं चला। इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान नहीं बन सका। उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था, वो प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें सी उठने लगी। चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा। इसलिए ये ब्रज से नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य के घर गौरहरि ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिया। गौरहरि के दर्शन मात्र से इनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई। जिसके लिए व्याकुल होकर देश विदेशों में फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गई। सन्यासी थे नित्यानंद महाप्रभु, सन्यास लिए हुए थे। और गौरांग महाप्रभु अभी तक गृहस्थी में थे। गौरांग महाप्रभु की अवस्था से 11 वर्ष बड़े थे, किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या उच्च नीच का विचार होता ही नहीं। इन्होंने सर्वतोभावेन गौरांग महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया और गौरांग महाप्रभु ने इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। नंदनाचार्य के घर से नित्यानंद जी को साथ लेकर गौरांग महाप्रभु भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुंचे।
वहां पहुंचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया। सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास में नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोरों से कीर्तन करने लगे। अब तो कीर्तन की तुमुल ध्वनि छा गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रे हरे राम 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 हरे 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 साथ में झांझ मृदंग ढप आदि बज रहे हैं, मंजीर आदि बज रहे हैं। भक्त प्रेम में विह्वल होकर जोरों से बोल रहे हरि बोल हरि बोल। कभी कोई नाच रहा है, कभी कोई गा रहा है, कभी जोरों से हरि बोल की तुमुल ध्वनि कर रहे हैं। आज के कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा, मानो सभी भक्त प्रेम में बेसुध होकर अपने आप को बिल्कुल भूल गए हों। अब तक गौरांग महाप्रभु शांत थे, अब उनसे भी न रहा गया। वे भी भक्तों के साथ मिलकर शरीर की शुद्धि भुलाकर जोरों से हरि ध्वनि करने लगे। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के दोनों हाथों को पकड़कर आनंद से नाचने लगे। नित्यानंद जी भी काठ की पुतली की भांति महाप्रभु के इशारे के साथ नृत्य कर रहे थे। उस छवि का कैसे वर्णन करें, जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे थे। भक्त वृंद मंत्र मुग्ध की भांति इन दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे। पखावज बज रही थी, मंजीर बज रहे थे, सब बजना रुक गए और सब मंत्र मुक्त की भांति नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने लगे। सभी वाद्यों का बजना बंद हो गया। भक्त जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य के माधुर्य का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु का आलिंगन किया। आलिंगन पाते ही नित्यानंद महाप्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और साथ में चैतन्य महाप्रभु भी चेतना शून्य से बन गए। क्षण भर के पश्चात महाप्रभु जोरों के साथ हुंकार करते हुए उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जा बैठे, जो श्रीवास जी के घर में आसन भगवान का था। अब उनके शरीर में भगवत आवेश प्रतीत होने लगा। भावावेश में जोरों से हुंकार करने लगे। हाथ जोड़े हुए श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु
आप क्या कह रहे हैं? आप कौन सी वारुणी की बात कर रहे हैं? प्रेम वारुणी तो आपके पास है। आप जिसके ऊपर कृपा करें वही इस प्रेम वारुणी का पान करके पागल बन सकता है। प्रभु के भावावेश को कम करने के निमित्त एक भक्त ने गंगाजल प्रभु को दिया। गंगाजल पान करके प्रभु कुछ कुछ स्वस्थ हुए। फिर नित्यानंद जी को अपने हाथों से उठाया। इसी प्रकार सभी भक्तों ने उस दिन संकीर्तन में बड़े ही आनंद का अनुभव किया। नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का नृत्य देख करके समस्त भक्त आनंद में खूब छके हुए थे। श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद महाप्रभु निवास करने लगे। प्रभु अपने साथ ही नित्यानंद महाप्रभु को अपने घर लिवा गए और सची माता से कहा, अम्मा देख, ये तेरा विश्वरूप लौट आया। तो उनके लिए बहुत रोया करती थी। माता ने उस दिन सचमुच नित्यानंद महाप्रभु में विश्वरूप के ही रूप का अनुभव किया और उन्हें अंत तक उसी भाव से प्यार करती रही। वे निताई और निमाई दोनों को ही समान रूप से पुत्र की भांति प्यार करती थी। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़े हुए कहा, श्रीपाद, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित के पूजा गृह की और संकेत करते हुए कहा, क्या इस स्थान में गुरु पूजन हो सकता है? हंसते हुए गौरांग महाप्रभु ने कहा, हाँ ठीक है। आचार्य तो श्रीवास पंडित ही हैं, इन्हीं का तो पूजन करना है, बस ठीक रहा। अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे, इन्हीं पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, भार की क्या बात है? पूजन की सामग्री घर में उपस्थित है। केला, आम्र, पल्लव, पुष्प, फल और समिधा आदि आवश्यकी वस्तुएं आज ही मंगवा लेते हैं। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो आप हमें बता दें। महाप्रभु ने कहा, अब हम क्या बतावें? आप स्वयं आचार्य हैं, सब समझ बूझ कर जुटा लीजिए। चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, अब गंगा स्नान करके आवें। इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताई के सहित गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। नित्यानंद जी महाप्रभु का स्वभाव बिल्कुल छोटे बालकों का सा था। वे कुदक कुदक कर रास्ते में चलते। गंगा जी में प्रवेश कर गए तो फिर निकलना सीखे ही नहीं, घंटों जल में ही गोते लगाते रहते। कभी उल्टे होकर बहुत दूर तक प्रवाह में बहते चले जाते। सब भक्तों के सहित वे भी स्नान करने लगे। सहसा उसी समय इन्हें एक जल में नाक दिखाई दिया, घड़ियाल। जल्दी से आप उसे पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखकर श्रीवास पंडित हाय हाय करके चिल्लाने लगे, किंतु ये किसी की कब सुनने वाले थे, आगे बढ़े ही चले जाते थे। जब श्रीवास के कहने से स्वयं गौरांग महाप्रभु ने आवाज दी, तब कहीं जाकर ये लौटे। बड़ा चंचल स्वभाव। इनके सभी काम अजीब होते थे। इससे पहले ही रात्रि में इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपना दंड कमंडल ये सभी गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। प्रभु ने इसका कारण पूछा तो आप चुप हो गए। तब प्रभु ने बड़े आदर के साथ कहा, श्रीपाद की स्थिति अब दंड कमंडल संभालने की नहीं है, अद्भुत स्थिति है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्त स्नान संध्या वंदन करके श्रीवास पंडित के घर आए। गुरु पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीवास पंडित जी ने आज अपने पूजा गृह को खूब सजा रखा था। स्थान स्थान पर बंधनवार बंधे हुए थे। द्वार पर कदली खम्भ बड़े ही भले मालूम पड़ रहे थे। संपूर्ण घर
गौ के गोबर से लिपा हुआ था, उस पर एक सुंदर बिछौना बिछा था। सभी भक्त आकर गुरुपीठ के सन्मुख बैठ गए। एक ऊंचे स्थान पर छोटी सी चौकी रखकर उस पर व्यासपीठ बनाई गई और उसमें श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी की सुंदर मूर्ति विराजमान की गई। सामने पूजा की सभी सामग्री रखी थी। कई थालों में सुंदर अमनिया किए हुए फल रखे थे। एक और घर की बनी हुई मिठाइयां रखी थी। एक थाली में अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूंगी फल, पुष्पमाला तथा अन्य सभी पूजन की सामग्री सुशोभित थी। सिंहासन के दाईं ओर आचार्य का आसन बिछा हुआ था। भक्तों के आग्रह करने पर पूजा की पद्धति को हाथ में लिए हुए श्रीवास पंडित आचार्य के आसन पर विराजमान हुए। भक्तों ने विधि पूर्वक व्यास जी का पूजन किया। अब नित्यानंद महाप्रभु की बारी आई। वे श्रीवास जी के कहने से पूजा करने लगे। श्रीवास पंडित ने एक सुंदर सी माला नित्यानंद महाप्रभु के हाथ में देते हुए कहा, श्रीपाद इसे व्यास जी को पहनाइए। श्रीवास जी के इतना कहने पर नित्यानंद प्रभु ने वो माला व्यासदेव जी को नहीं पहनाई। वे उसे हाथ में ही लिए हुए चुपचाप खड़े रहे। इस पर फिर श्रीवास पंडित ने जरा जोर देकर कहा, श्रीपाद आप खड़े क्यों हैं, माला पहनाते क्यों नहीं? जिस प्रकार कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है उसी प्रकार माला हाथ में लिए हुए नित्यानंद महाप्रभु ज्यों के त्यों ही खड़े रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तब तो श्रीवास पंडित घबराए। उन्होंने समझा नित्यानंद जी हमारी बात तो मानेंगे नहीं, यदि महाप्रभु आकर इन्हें समझाएंगे तो जरूर मान जाएंगे। प्रभु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे। श्रीवास जी ने प्रभु को बुलाकर कहा, प्रभु नित्यानंद जी व्यासदेव को माला नहीं पहनाते, आप इनसे कह दीजिए कि माला पहना दें, देरी हो रही है पूजन में। ये सुनकर प्रभु ने कुछ आज्ञा के से स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद व्यासदेव जी को माला पहनाते क्यों नहीं? देखो देर हो रही है, सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी से पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी नींद से जगे हुए पुरुष की भांति अपने चारों ओर देखने लगे, मानो वे किसी विशेष वस्तु का अन्वेषण कर रहे हों। इधर उधर देखकर उन्होंने अपने हाथ की माला व्यासदेव जी को तो पहनाई नहीं, जल्दी से गौरांग महाप्रभु के सिर पर पहना दी। महाप्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में उलझ करके वो माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने लगी। सभी भक्त आनंद से युक्त हो गए। महाप्रभु कुछ लज्जा से युक्त हो गए। नित्यानंद जी प्रेम में विभोर से हो गए। प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रिय पात्र में सभी देवी देवता और विश्व का दर्शन हो जाए, उसे ही प्रेम कहते हैं। गौरांग महाप्रभु को सर्वस्व समझने वाले नित्यानंद महाप्रभु ने उनके प्रति ऐसा ही भाव दर्शाया। उनका मनोगत भाव था, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। गौरांग महाप्रभु को ही नित्यानंद महाप्रभु सर्वस्व मानते थे। उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया। उनके सामने गौरांग महाप्रभु की ये नित्य की मानुषिक मूर्ति बिल्कुल विलुप्त हो गई और देखा कि गौरांग महाप्रभु 6 भुजा से युक्त हो गए। गौरांग महाप्रभु के मुख की कांति कोटि कोटि सूर्यों के प्रभा से भी बढ़कर, उनके 4 हाथों में तो शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है और 2 हाथों में हल मूसल को धारण किए हुए हैं। नित्यानंद जी प्रभु के इस अद्भुत रूप के दर्शन से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उनके नेत्र उन दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों नेत्र बिल्कुल खुले के खुले रह गए, पलक गिरना एकदम बंद हो गई।
नेत्रों की दोनों कोरों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। शरीर चेतना शून्य था। भक्तों ने देखा उनकी सांस चल नहीं रही है। उनका शरीर मृतक पुरुष की भांति अकड़ा हुआ पड़ा है। केवल मुख की अपूर्व ज्योति को देखकर और नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं से ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे जीवित हैं। भक्तों को इनकी ऐसी दशा देख करके बड़ा भय हुआ। श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भांति भांति की चेष्टाओं द्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किंतु उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं हुआ। महाप्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद जी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तो उनके शरीर पर अपना कोमल कर कमल फेरते हुए प्रेम के साथ कहने लगे, श्रीपाद अब उठिए। जिस कार्य के निमित्त आपने इस शरीर को धारण किया है, अब उस कार्य के प्रचार का समय सन्निकट आ गया है। उठिए और अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीवों का उद्धार कीजिए। सभी लोग आपकी कृपा के भिखारी बने बैठे हैं। जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिए। श्री हरि के सुमधुर नामों का वितरण कीजिए। यदि आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण न करेंगे तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। प्रभु के कोमल कर स्पर्श से नित्यानंद महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई। वे अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद जी को होश में देखकर महाप्रभु भक्तों से कहने लगे, व्यास पूजा तो हो चुकी, अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर स्वर से श्री कृष्ण संकीर्तन कर लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगी। सभी भक्त हाथों में मदिरा लेकर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगे। सभी प्रेम में विवल होकर हरे कृष्णा हरे राम इसका महामंत्र का संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा। संकीर्तन की आवाज सुनकर बहुत से दर्शनार्थी द्वार पर आकर एकत्रित हो गए, किंतु घर का दरवाजा तो बंद था। वे बाहर खड़े ही खड़े संकीर्तन का आनंद लूटने लगे। इस प्रकार संकीर्तन के आनंद में किसी को समय का ज्ञान ही न रहा। दिन डूब गया। तब प्रभु ने संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दी और श्रीवास पंडित से कहा, प्रसाद के संपूर्ण सामान को यहां ले आओ। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित प्रसाद के संपूर्ण थालों को प्रभु के समीप उठा लाए। प्रभु अपने हाथों से सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण किया। उस महाप्रसाद को पाते हुए सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर ही रहने लगे। श्रीवास पंडित और उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे। नित्यानंद जी को अपने माता पिता को छोड़े आज लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्षों से ये इसी प्रकार देश विदेशों में घूमते रहे। 20 वर्षों के बाद अब फिर से मातृ पितृ सुख को पाकर वे परम प्रसन्न हुए। गौरांग महाप्रभु इनका हृदय से बड़ा आदर करते थे। वे इन्हें अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानते थे। तभी तो यथार्थ में प्रेम होता है। दोनों ही ओर से सत्कार के भाव हो तभी अभिन्नता होती है। शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर न समझ करके अपना अंतरंग सखा समझे, तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है। गुरु अपने गुरुपने में ही बने रहे और शिष्य को अपना सेवक अथवा दासी समझते रहे। इधर शिष्य अनिच्छा पूर्वक कर्तव्य सा समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहे तो उन दोनों में यथार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य का बर्ताव तो ऐसा होना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, जैसा जनक जी और श्री सुखदेव जी का शास्त्रों में सुना जाता है। नित्यानंद जी गौरांग महाप्रभु को अपना सर्वस्व ही समझते थे, किंतु गौरांग महाप्रभु सदा उनकी पूजा करते, आदर सत्कार करते थे।
यही तो इन महापुरुषों की विशेषता है। नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था। वे कभी कभी स्वयं अपने हाथों से भोजन ही नहीं पाते, तब श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह खिलाती। कभी कभी ये उनके साथ बालकों की भांति क्रीड़ा करते, कभी उनकी गोद में शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी को वात्सल्य सुख का आनंद देते हुए उनके घर में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम सचमुच स्वाभाविक है, बनावटी नहीं होता। यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का संसारी स्वार्थ नहीं है तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरे से उठा करती है। सीने में दिल को खींचता हुआ सा देखकर ही अनुमान करते हुए कहते हैं, इसको उसको ही कहते होंगे शायद सीने में जैसे कोई दिल को मला करे। ये प्रेम की एक स्थिति होती है। जो मैं ऐसा जानती प्रीत के दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। प्रेम में एक मीठा मीठा दर्द होता रहता है अपने प्रीतम के चिंतन में। निश्चयात्मक क्रिया देने में डरती है। अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में बैठे हुए महाप्रभु से प्रेम कर रहे हैं और गौरांग महाप्रभु की हर लीला को सुनते मन ही मन प्रसन्न होते। अपने प्यारे की प्रशंसा सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगती है। महाप्रभु चैतन्य देव का यशा सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रभु के भक्ति भाव की बातें सुनकर आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी कभी कह उठते, गंगा जल और तुलसी दल से मैंने चिरकाल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। गौरहरि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। उनका हृदय बार बार कहता, प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं। वे अपने को गौरहरि के संसर्ग और संपर्क से कृतकृत्य बना रहे हैं। मन कहता अद्वैताचार्य का कि तू भी चल करके अपने इस नीरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता। किंतु प्रेम में भी एक प्रकार का मीठा मीठा मान होता है। अपने प्रिय की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का अनिर्वचनीय सुख मिलता है। इसीलिए थोड़े ही देर बाद वे फिर सोचते, मैं स्वयं क्यों चलूं, जब ये ही मेरे इष्ट देव हैं तो मुझे स्वयं बुलावे, बिना बुलावे मैं क्यों जाऊं। इन्हीं सब कारणों से इच्छा होने पर भी अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। इधर महाप्रभु को जब भावावेश होता तभी जोर से चिल्ला उठते कि नाड़ा कहाँ है। नाड़ा अद्वैताचार्य जी को कहते थे। हमें बुलाकर स्वयं शांतिपुर में जा छिपा, उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। पहले तो भक्तगण नाड़ा का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि महाप्रभु का अभिप्राय किससे है। जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा कि नाड़ा कौन है, तब प्रभु ने स्वयं ही बतलाया, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर हम जगत उद्धार के लिए अवनी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। नाड़ा कहने का हमारा अभिप्राय अद्वैताचार्य से है। अब तो नित्यानंद महाप्रभु के नवद्वीप आ जाने से गौरांग का आनंद अत्यधिक बढ़ गया। अब वे अद्वैताचार्य के बिना कैसे रह सकते थे। अद्वैताचार्य और नित्यानंद ये तो उनके परिकर के प्रधान स्तंभ थे। इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया।
प्रभु का इशारा पाकर रमाई पंडित को परम प्रसन्नता हुई। वे उसी समय अद्वैताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चल दिए। शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य के घर गए। उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए थे। दूर से ही श्रीवास पंडित के भाई को आते देखकर वे गदगद हो उठे। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गए कि अब हमारे शुभ दिन आ गए। कृपा करके महाप्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने अपना सर्वेश्वर भूल जाते हैं। इसी बीच रमाई पंडित ने आकर अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। अद्वैताचार्य ने भी उनका प्रेमालिंगन किया। आचार्य से प्रेमालिंगन पाकर रमाई पंडित एक ओर खड़े हो गए और आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते देखकर आचार्य कहने लगे, मालूम होता है महाप्रभु ने मुझे स्मरण किया है, किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं। जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था, वे मेरे आराध्य देव महाप्रभु ये ही हैं। इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है? कुछ मुस्कुराते हुए रमाई पंडित ने कहा, आचार्य महाशय, हम लोग तो उतने पंडित तो नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं, किंतु हमें इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार कीर्तन के समय आपका स्मरण करते हुए कहते हैं, अद्वैताचार्य ने ही हमें बुलाया है, उसी के हुंकार के वशीभूत होकर हम भूतल पर आए हैं। लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी, इसलिए उनकी चिंता को दूर करने के निमित्त श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा लोकोद्धार करने के निमित्त ही हम अवतीर्ण हुए हैं। अद्वैताचार्य जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु की दयालुता, भक्तवत्सलता और कृपालता का स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रहा था। प्रेम के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। इच्छा करने पर भी वे कोई बात मुख से नहीं कह सकते थे। प्रेम में गदगद होकर वे रुदन करने लगे। पास में ही बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी सीता देवी ने भी आचार्य की ऐसी दशा देखकर प्रेम के कारण अश्रु बहाने लगी। आचार्य का पुत्र भी माता पिता को प्रेम में विह्वल देखकर रुदन करने लगा। कुछ काल के अनंतर अद्वैताचार्य के प्रेम का वेग कुछ कम हुआ। उन्होंने जल्दी से सभी पूजा की सामग्री इकट्ठी की और अपनी स्त्री तथा बच्चे को साथ लेकर वे रमाई पंडित के साथ नवद्वीप की ओर चल पड़े। नवद्वीप में पहुंचने पर आचार्य ने रमाई पंडित से कहा, देखो, हम इस प्रकार प्रभु के पास नहीं जाएंगे। हम यहीं नंदनाचार्य के घर में ठहरते हैं। तुम सीधे घर चले जाओ। यदि प्रभु हमारे आने के संबंध में कुछ पूछे तो तुम कह देना वे नहीं आए। यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी तो वे हमें यहां से स्वयं ही बुला लेंगे। वे हमारे मस्तक पर अपना चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थना पर वे जगत उद्धार के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। आचार्य की ऐसी बात सुनकर रमाई पंडित अपने घर चले गए। शाम के समय सभी भक्त आ करके श्रीवास पंडित के घर एकत्रित होने लगे। कुछ काल के अनंतर महाप्रभु भी पधारे। आज महाप्रभु घर में प्रवेश करते ही भावावेश में आ गए और भावावेश में जल्दी से भगवान के आसन पर विराजमान हो गए और जोरों के साथ कहने लगे, नाड़ा शांतिपुर से तो आ गया है, किंतु हमारी परीक्षा के निमित्त नंदनाचार्य के घर छिपा बैठा है। अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसी ने तो हमें बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है। प्रभु की इस बात को सुनकर भक्त आपस में एक दूसरे का मुख देखने लगे। नित्यानंद महाप्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे।
मुरारी गुप्त ने उसी समय प्रभु की पूजा की, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु के गले में पहनाई और खाने के लिए सुंदर सुवासित तांबूल दिया। इसी समय रमाई पंडित ने सभी वृत्तांत जाकर अद्वैताचार्य से कहा। सब वृत्तांत सुनकर आचार्य चकित से हो गए और प्रेम में बेसुध से हुए गिरते पड़ते श्रीवास पंडित के घर आए। जिस घर में महाप्रभु विराजमान थे, उस घर में प्रवेश करते ही अद्वैताचार्य को प्रतीत हुआ कि संपूर्ण घर प्रकाशमय हो रहा है। कोटि सूर्यों के सदस्य प्रकाश उस घर में विराजमान है। उन्हें प्रभु की तेजोमयी मूर्ति के स्पष्ट दर्शन न हो सके। असह तेज के प्रभाव को आचार्य सहन न कर सके। उनकी आंखों के सामने चकाचौंध सी छा गई। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और देहली से आगे पैर न बढ़ा सके। भक्तों ने वृद्ध आचार्य को उठाकर महाप्रभु के सन्मुख लिटाया। महाप्रभु के सन्मुख पहुंचने पर वे संज्ञा शून्य ही पड़े रहे और बेहोशी की ही हालत में लंबी लंबी सांसें भरकर जोरों के साथ रुदन करने लगे। उन वृद्ध तपस्वी विद्वान अद्वैताचार्य की ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनंद सागर में गोते खाने लगे और अपनी भक्ति को तुच्छ समझकर रुदन करने लगे। थोड़ी देर के अनंतर महाप्रभु ने कहा, आचार्य उठो, अब देर करने का क्या काम है? तुम्हारी मनः कामना पूर्ण हुई। चिरकाल की तुम्हारी अभिलाषा के सफल होने का समय अब सन्निकट आ गया। अब उठकर हमारी विधिवत पूजा करो। प्रभु की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए। भोले बालक के समान 70 वर्ष के श्वेत केश वाले विद्वान अद्वैताचार्य जी सरलता के साथ प्रभु का पूजन करने के लिए उद्यत हुए। जगन्नाथ मिश्र जी ने पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्व रूप के जो विद्या गुरु थे और निमाई को जिन्होंने गोद में खिलाया था, वे ही भक्तों के मुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य जी एक 23 वर्ष के युवक के आदेश से सेवक की भांति अपने भाग्य की सराहना करते हुए चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने लगे। इसे तो ही विभूति मत्ता कहते हैं, इसे ही भगवत्ता कहते हैं, जिसके सामने सभी झुक जाएं, जिसके प्रभाव से जाति कुल रूप तथा अवस्था में छोटा होने पर भी पुरुष सर्व पूज्य समझा जाता है। अद्वैताचार्य ने सुवासित जल से पहले महाप्रभु के चरणों को पखारा, फिर पाद्य अर्घ देकर सुगंधित चंदन प्रभु के श्री अंगों में लेपन किया। तदनंतर अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर सुंदर माला प्रभु के गले में पहनाई और तांबूल देकर वे हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। रोते रोते वे बार बार इस श्लोक का गान करते, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक पढ़ते पढ़ते वे और भी गौरांग महाप्रभु को लक्ष्य करके भांति भांति की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे बेसुध से हो गए। इसी बीच अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी ने महाप्रभु की पूजा की। महाप्रभु ने भावावेश में आकर उन दोनों के मस्तक पर अपने श्री चरण रखे। प्रभु के पाद पद्मों के स्पर्श मात्र से आचार्य पत्नी और अद्वैताचार्य आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगे। महाप्रभु ने आचार्य को आश्वासन देते हुए कहा, आचार्य अब जल्दी से उठो, अब देर करने का काम नहीं, अपने संकीर्तन द्वारा मुझे आनंदित करो। प्रभु का आदेश पाते ही आचार्य दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम के साथ संकीर्तन करने लगे। सभी भक्त अपने अपने वाद्यों को बजा बजा कर आचार्य के साथ संकीर्तन करने में निमग्न हो गए। अद्वैताचार्य प्रेम के आवेश में जोरों से नृत्य कर रहे थे। उन्हें शरीर की तनिक भी सुध बुध नहीं थी।
वे प्रेम में इतने मतवाले बने हुए थे कि कहीं पैर रखते और कहीं जाकर पैर पड़ते। धीरे धीरे स्वेद, कंप, अश्रु, स्वरभंग तथा विकृति आदि सभी संकीर्तन के सात्विक भावों का अद्वैताचार्य के शरीर में उदय होने लगा। भक्त भी अपने आप को भूलकर अद्वैताचार्य की ताल के साथ अपना ताल स्वर मिला रहे थे। इस प्रकार उस दिन के संकीर्तन में सभी को अपूर्व आनंद आया। आज तक कभी भी इतना आनंदमय संकीर्तन नहीं हुआ था। सभी भक्त इस बात का अनुभव करने लगे कि आज का संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्यों न हो, जहां अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु तीनों ही प्रेम के मतवाले एकत्रित हो गए हों, वहां अद्वितीय तथा अलौकिक आनंद आना ही चाहिए। बहुत रात्रि बीतने पर संकीर्तन समाप्त हुआ और सभी भक्त प्रेम में छके हुए से अपने अपने घरों को चले गए। प्रेम में छोटेपन का भाव नहीं रहता। प्रेमी अपने प्रिय को सदा बड़ा ही समझता है। भगवान भक्त प्रिय है। जहां भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहां भगवान भक्त को अपना सर्वस्व समझते हैं। भक्त के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे इस कारण फिरा करता हूं कि उनकी पद धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और उससे मैं पावन हो जाऊं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये अत्यंगुरेणु भी। देखो, जगत को पावन बनाने वाले प्रभु के ये भाव हैं। भक्त दिन रात्रि भगवान का भजन करते हैं तो भगवान कहते, जो मेरा जिस रूप में जैसे भजन करता है, मैं भी उसका उसी रूप से वैसे ही भजन करता हूं। विश्व के एकमात्र भजनी भगवान की लीला तो देखिए। प्रेम का कैसा अनोखा दृष्टांत है। जो विश्वंभर हैं, चराचर सभी प्राणियों का जो सदा पालन पोषण करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, वे कहते हैं कि कोई मुझे भक्ति से कुछ दे देता है, उसे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूं। पता नहीं खाने की चीज है कि नहीं। देखो, फूल सूंघने की है, जल पीने की है और अन्न फल खाने की है, पर प्रभु कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। प्रेम में पागल हुए भगवान कहते, मुझे कोई भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल भी दे दे तो मैं उसे अमूल्य वस्तु समझकर खा लेता हूं। अश्नामी, पत्ते और फूलों को भी खा जाते हैं, इसलिए कहा अश्नामी। धन्य है ऐसे जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं। क्यों न हो, प्रेम युक्त जब एक चुल्लू जल दिया जाए, एक पत्र दिया जाए, एक पुष्प दिया जाए, तो भगवान उसे तत्काल ही असनामी शब्द का प्रयोग किया, मैं खा लेता हूं। और इसका प्रमाण भी दिया। विदुरानी जी केला का गूदा फेंक रहे हैं और छिलका पवा रहे हैं और भगवान सराह सराह करके पा रहे हैं। छिलका कोई पाने की वस्तु? असली में प्रभु उसका प्रेम पाते हैं, वस्तु नहीं पाते। वस्तु तो देखने मात्र की बात है। भगवान उसमें जो छुपा हुआ भाव है, जो प्रेम है भक्त का, उसे पाते हैं। प्रेम को खाकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रेम ही ऐसी वस्तु है, उसका जहां भी समावेश हो जाएगा वही पदार्थ सुखमय, मधुमय, आनंदमय और तृप्तिकारक बन जाएगा। उस दिन संकीर्तन के अनंतर दूसरे तीसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शांतिपुर को चले गए। उनके मन में संदेह तो नहीं, पर फिर भी कुछ कि क्या वही भगवान है जिनकी मैं आराधना करता हूं। उनका मन अब भी दुविधा में था कि हमारे इष्ट देव ही हैं या और कोई। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर नवद्वीप आए
उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था। उन्हें महाप्रभु की स्तुति मात्र से परमानंद प्रतीत हुआ था, पर भीतर एक भाव बना था, क्या है मेरे आराध्य देव हैं। भीतर से बिना विश्वास के ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किंतु प्रकट में अपना विश्वास ही जताते। उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। अद्वैताचार्य को आया देखकर प्रभु भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई देखो यहां सीतापति विराजमान है। अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम सीता था। यहां पर सीतापति विराजमान है। किसी को भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं है। हमें इसलिए भय नहीं कि सीतापति विराजमान है। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए अद्वैताचार्य जी ने कहा, यहां रघुनाथ तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, हां यदुनाथ जरूर विराजमान है। प्रभु ने इस उत्तर को सुनकर कुछ संकुचित होते हुए से उस बात को उड़ाने के निमित्त कहा, देखिए हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप बार बार शांतिपुर जाकर विराजमान होते हैं, तो ऐसा हम लोगों से क्या अपराध हो गया कि आप शांतिपुर जाते हैं। अद्वैताचार्य से चैतन्य महाप्रभु ने कहा। अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, अद्वैताचार्य का नाम भी तो अद्वैत है, इसीलिए वे शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति की पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान होकर नित्यानंद उसका रसास्वादन कर रहे हैं, तो अद्वैत भी शांतिपुर छोड़कर अब इस नित्यानंद पूर्ण पीठ में आकर गौर गुणगान द्वारा अपने को नित्यानंद में बनाना चाहते हैं। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में है। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझते हुए अद्वैताचार्य कहने लगे, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को क्या कमी। श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आएंगे। श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उसे प्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे, जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां वास नहीं करती, अब तो नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। गौरांग महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्री के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास पंडित ने कहा, अब यहां श्री का वास नहीं है। प्रभु ने जब देखा कि श्रीवास हमारे ऊपर घटाने लगे, तब आप जल्दी से कहा, पंडित जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं। श्री के माने हैं भक्त। जहां पर आप जैसे भक्त विराजमान हैं वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति या श्री कहां जा सकती है। ऐसी रसमयी वार्ता हो रही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।